जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, साल में 24 एकादशी होती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और ये सारी की सारी एकादशी बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो आप ये एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए और आपकी हर एक इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि से अवश्य पूर्ण होगी। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी, मुझे विश्वास है। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन के लिए एक ऐसा चूक उपाय लेके आई हूँ जिसे करने से आपके जीवन की समस्या जो भी है दूर। अपनी अर्जी लगानी है आपने श्याम बाबा के दरबार में। जी हाँ, श्री कृष्ण के दरबार में, श्याम बाबा के दरबार में। चाहे आप खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते, किसी को भी माने, रूप तो अनेक हैं मगर प्रभु तो सिर्फ एक है ना। तो जिस भी रूप में आप मानते हैं, सिर्फ आपने अर्जी लगानी है और अर्जी इससे अच्छा दिन कोई और हो ही नहीं सकता, एकादशी का दिन। जी हाँ, एकादशी पूरे साल में कोई भी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई ये नहीं कि आज ही एकादशी इसी एकादशी पे करना है। अगर आप इस एकादशी पे नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप आने वाली दूसरी एकादशी पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस विश्वास और श्रद्धा की जरूरत है। कोई भी उपाय कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, यकीन के साथ कीजिए। आपकी अर्जी भगवान अवश्य सुनते हैं, आपके जीवन की हर समस्याओं को अवश्य दूर करते हैं। कहते हैं ना, भगवान की गढ़ देर है अंधेर नहीं है। बस अपने कर्म करते जाइए। कर्म जब अच्छे करें तो उसके फल की चिंता ना कीजिए, फल अवश्य मिलता है। तो चलिए, आज मैं जो आपके लिए खास उपाय लेके आई हूँ, आपने किस प्रकार से भगवान के दरबार में अपनी अर्जी लगानी है, अपनी समस्या बतानी। इसलिए वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ दूध नहीं पिलाती। ये बिल्कुल सच है। माँ जानती है कि बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, उसे दूध पिलाना है, मगर वो भी इंतजार करती है, अपने काम में व्यस्त होती है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। उसी प्रकार ईश्वर भी तो अपने कामों में व्यस्त हो सकते हैं। तो हमें भी तो रोना है अपने ईश्वर के आगे, अपने भगवान के आगे, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके सामने आप भी गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपनी अर्जी लगाइए। जब फ्री होंगे तो सुनेंगे तो ज़रूर और आपकी उस प्यास को ज़रूर बुझाएंगे। तो चलिए, किस प्रकार से आपने श्री कृष्ण के दरबार में, अपने श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगानी है, वो भी एकादशी के दिन। आपको चाहिए एक जटा वाला नारियल। नारियल ले लेंगे आप, जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है। किसी पूजा पाठ में से नारियल चढ़ाया जाता है, बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा और सस्ता है, कोई महंगा भी नहीं है। आपको सिर्फ एक नारियल चाहिए। अब आपको चाहिए एक सफ़ेद रंग का पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोरा कागज होना चाहिए। और चाहिए आपको पेन आप लाल रंग का ले लीजिए। अगर पेन नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिंदूर ले लीजिए और उसको आप गंगा जल की पेस्ट बना लीजिए, गंगा जल से मिलाकर। तो आप मोर पंख की सहायता से भी आप इसको लिख सकते हैं। मगर हाँ, जो आप अर्जी इस पे लिखेंगे, अर्जी देखिए बहुत ही छोटे 2-3 शब्दों में ही आप अपनी बात को कहने की कोशिश करें, या तो फिर एक लाइन में ही कहने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत डिटेल में लिखें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी आप अपनी अर्जी लिख रहे हैं, जो भी आप प्रार्थना लिख रहे हैं, अपनी मनोकामना लिख रहे हैं या इच्छा लिख रहे हैं, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड, कोई नहीं जैसा शब्द नहीं आना चाहिए। आप ऐसा लिखें कि जैसे कि वो सब कुछ हो रहा है, आपके प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो रहा है, आपका जो समय चल रहा है उसमें सब चीज़ें वैसी ही हो रही हैं। आपने ऐसी अर्जी लिखनी है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि कैसे लिखना है, आप खुद इतने समझदार हैं कि आप अपनी अर्जी लिख सकते हैं। तो अपनी परेशानी, समस्या, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को आपने एक ही लाइन में पूरा कर देना है, या 3-4 शब्दों में अगर संभव हो सके तो इस तरह से आप सिंदूर की सहायता से लिखें तो ज़्यादा अति उत्तम है। अगर नहीं लिख पा रहे तो आप पेन ले सकते हैं लाल रंग का, उस पेन की सहायता से अपनी अर्जी को इस पर लिख दीजिए। जब आपकी अर्जी लिख जाए तो अब आपने करना क्या है, एकादशी का दिन है और आपने 11 रुपए ही निकालने हैं। कितने रुपए निकालेंगे? सिर्फ 11 रुपए। एक 10 का नोट ले लीजिए और 1 रुपए का सिक्का और इससे ले लीजिए। और मोली के अलावा लाल रंग का धागा जो वो लेना है आपने। नारियल के ऊपर आपने पहले ये पैसे रखने हैं और फिर आपने अपनी जो अर्जी वाला पर्चा है उसको फोल्ड करके वो भी इसी पैसों के साथ रख के लाल धागे से आपने 7 बारी इसको लपेट देना है नारियल के ऊपर ही। अब लपेटने के बाद क्या करेंगे, किसे अर्पण करेंगे? अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अर्जी तो हम लगा रहे हैं श्याम बाबा के दरबार में, मगर एक चीज़ भूल जाते हैं हम हमेशा। कई बार कहा जाता है हमारे कुल देवी देवता हमसे रूठे हुए हैं, हमारे घर के जो पितर हैं वो हमसे रूठे हुए हैं। तो अपने ही घर में बैठ के आपने ये अर्जी लगानी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर में बैठ के आपने जो भी अपने पूजा का मंदिर या स्थान जो भी बनाया वहीं बैठ जाए और आपके जो इष्ट देवी देवता हैं जिसको आप बहुत ही सच्चे दिल से मानते हैं,
जिस पर आपको विश्वास है, पूर्ण विश्वास, कि वो आपकी ज़रूर सुनते हैं और आगे भी आपकी सुनेंगे और सुन रहे थे। तो आप जिसको मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, मैं बार बार आपको बोली, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं, उनके चरणों में ये अर्जी आपने रख देनी है। रख दीजिए और हाथ जोड़ के अपने इष्ट देवी देवता के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने अपनी अर्जी लगा दी है और मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, आपके चरणों में बैठा हूँ, बस मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरी विनती सुन लीजिए, और जब ये पूरे हो जाएगी इच्छा तो मैं आपके दरबार में आके ये नारियल वहाँ चढ़ा दूंगा। बस आपने ये करना है। जब आपकी इच्छा या आपकी अर्जी सुन ले ईश्वर, जब आपकी मर्जी, जो भी अर्जी आपने लिखी है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, तो इस नारियल को आपने करना क्या है, जो आपने चढ़ाया था उसको उसी मंदिर में आपने रखा रहने देना है। बस ध्यान रखिए किसी का हाथ नहीं लगे, एक तरफ मंदिर में साइड में जो भी आपका पूजा का स्थल है, जो भी आपने बनाया है वहां पे रख दीजिए इसे संभाल के। फिर जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो इसे उठा के जिस भी इष्ट देवी देवता के समक्ष आपने रखा है, तो उनका जो भी मंदिर है या आपके गांव घर में जो भी मंदिर होगा या आपने कोई और मंदिर है, आप वहां जरूर जाएं, जाके दर्शन करें, वहां एक दीपक प्रज्वलित करें और जो ये नारियल आपने चढ़ाया था ये उठा के आपने वहीं पर अर्पण कर देना है। बस ये छोटा सा उपाय, इस तरह से आप एकादशी के दिन ये उपाय करके देखिए, जो भी आपकी मनोकामना, जो भी इच्छा है वो जरूर ईश्वर सुनेगा और जरूर पूरी भी होगी। करके देखिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा, ये नहीं कि मन बहलाने की करे। कोई भी इच्छा हो सकती है, इच्छा जैसे कि मैंने कहा कोई भी इच्छा हो, किसी भी प्रकार की हो, इसलिए कि ईश्वर सब जानते हैं, उसे बताने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि इस और भी देख लो, हमारे और भी देख लो, क्यों रूठे हैं हमसे, तो उन्हें सिर्फ ईश्वर को मनाना है। सच्ची भक्ति भावना से मनाइए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करिए, ईश्वर अवश्य सुनेगा और आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण भी करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे आगे दीजिए, फिर आऊँगी इसी तरह के बहुत अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।